यहाँ पे हम बात करेंगे दो नए डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले S-400 को लेके बात करेंगे। तो जो 5 स्क्वाड्रन है S-400 के, उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो 2018 में हुई थी। 3 जो स्क्वाड्रन है वो डिलीवर कर दिए गए थे रूस के द्वारा, और वो जो S-400 थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ऑपरेशन सिंदूर में। उस परफॉर्मेंस को देखते हुए ही जो एडिशनल ऑर्डर है DAC का क्लियरेंस है एडिशनल S-400 का वो दिया गया था, जहाँ पे जो एडिशनल 5 स्क्वाड्रन है वो प्रिक्योर करने की प्लानिंग है। नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये है कि जो 4th स्क्वाड्रन है जो कि डिलीवर नहीं किया गया था, डिले हो रहे थे रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो उस डिले के बाद जो 4th स्क्वाड्रन है वो डिलीवर कर दिया गया है कुछ दिन पहले ही। इसी का जो 5वां स्क्वाड्रन है वो अगले कुछ मंथ में, मोस्ट प्रोबेबली इस साल के ही Q3 में डिलीवर होते हुए दिखेगा। तो जो प्राइमरी प्लानिंग थी वो 5 स्क्वाड्रन की थी, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन रहा है ऑप सिंदूर में हेविली इनका इस्तेमाल किया गया है, और जो इंटीग्रेशन रहा है ISCCS के साथ, FNET के साथ, आकाश तीर के साथ, या फिर जो ग्राउंड सेंसर्स है उनके साथ, तो एक कोऑर्डिनेशन में इनका ऑपरेशन रहा है ऑप सिंदूर में। और उसी को देखते हुए जो एडिशनल ऑर्डर है 5 और स्क्वाड्रन के वो किए गए हैं। हालांकि जो सिमिलर सिस्टम होगा, इनफैक्ट इससे भी जो एडवांस सिस्टम है कोसा के रूप में, वो DRDO डेवलप कर रही है, जो कि 2030 से पहले प्रोडक्शन में नहीं आने वाला, और वो भी एक फैक्टर है। और जो सेकंड फैक्टर है वो 2 फ्रंट वॉर की प्लानिंग है। 2 फ्रंट वॉर को एक साथ देखते हुए ही ये जो एडिशनल ऑर्डर है S-400 के वो दिए गए हैं। 2 फ्रंट वॉर के साथ साथ जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट है, मेजर एयर बेसिस हैं या फिर जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इन दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है S-400 के साथ साथ कोसा का, वो क्रूशियल रहेगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे जो आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और वहाँ पे जो कोसा जैसे प्रोजेक्ट है वो क्रूशियल हो जाएंगे, क्योंकि जो इस तरह के वेपन की खपत है, मिसाइल की खपत है, और जो उनका रिप्लेनिशमेंट है वो उतना आसान नहीं होगा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। और वहाँ पे अगर जो आपका MIC है वो कोसा जैसे एडीएस को प्रोड्यूस कर रहा है एक अच्छे नंबर में, तब वहाँ पे आप कैपेबल रहोगे एक 2 फ्रंट वॉर को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए। तो जो इन्वेंट्री डेप्थ है कोसा के साथ साथ ये जो S-400 है वो कैरी करेंगे, और भारत ही नहीं जो बाकी के देश है वो भी इस तरह के जो ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो इंडिजिनस सिस्टम की रहेगी। सो जो एक स्ट्रक्चर है ADS को लेके वो S-400 का, प्रोजेक्ट कोसा का, MRSAM का, आकाश NG का, और QRSAM के साथ साथ जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो एक कंजंक्शन में काम करेंगे, लेयर्ड स्ट्रक्चर में ऑपरेट करेंगे। एक और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि IAF की प्लानिंग को लेके है, फ्यूचर को देखते हुए। यहाँ पे IAF ने एक RFP इशू किया है, और इस RFP के अंतर्गत जो भी उनके Su-30 MKI है, तकरीबन 258 के नंबर में जो Su-30 MKI है, उनके जो नेविगेशन सेंसर्स हैं वो रिप्लेस होने जा रहे हैं। जो नए वाले नेविगेशन सेंसर्स होंगे, एंटेना होंगे, वो मल्टी कॉन्स्टलेशन GNSS को इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि IAF लेने जा रही है रूस यूक्रेन के वॉर को देखते हुए, जहाँ पर जो आपका एनिमी है आपके फाइटर जेट का जो नेविगेशन है उसको डिनाई कर सकता है, स्पूफ कर सकता है, या फिर जो इंटरफेरेंस है वो कर सकता है। तो उन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक ऐसा नेविगेशन एंटेना जो कि मल्टीपल कॉन्स्टलेशन का इस्तेमाल कर पाए, मल्टीपल सैटेलाइट का इस्तेमाल कर पाए, वो एक समय की डिमांड है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो एंटी जैमिंग है, एंटी स्पूफिंग है, वो मोड एक्टिवेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से अब चाहे नेविक हो, GPS हो, US का GPS हो, ब्रोनास हो, गैलीलियो हो, या फिर जो बाइडू है वो हो, तो इन सभी से जो नेविगेशन है वो लिया जा सकेगा। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो अभी मॉडर्न वॉरफेयर में जो आपका एनिमी है वो जरूरी नहीं है कि आपको शूट डाउन कर दे आपके एयरक्राफ्ट को, उसके बदले में जो नेविगेशन सैटेलाइट आपका एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहा है उसको वो जैम कर सकता है। जो कोऑर्डिनेट आप इस्तेमाल कर रहे हो जाने के लिए उसको स्पूफ कर सकता है, या फिर कोई भी जो टाइमिंग है, सिग्नल को लेकर टाइमिंग है, उसको करप्ट कर देगा, तो जो आपके पास डेटा है वो लेट से पहुंचेगा। और ये सब होने की वजह से जो पोजीशनिंग है वो रिलायबल नहीं होगी, नेविगेशन को लेकर जो एक्यूरेसी है वो ड्रॉप हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो वेपन रिलीज के टाइम पे जो डिले हैं वो होंगे, और उससे जो वेपन जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन में जो डिफिकल्टीज है और CP है वो इनएक्यूरेट हो जाता है। जो नए वाले एंटीना होंगे वो स्पेसिफिकली डिजाइन है जैमिंग सिग्नल को ओवरपावर करने के लिए। अगर स्पूफिंग होती है, जो फॉल्स फीड होता है एनिमी के द्वारा, तो उन डेटा में से भी जो एक्यूरेट डेटा है वहां तक पहुंचने में। सो जो नेविगेशन एक्यूरेसी होगी उसको बढ़ाने के लिए अगर जो सिंगल कॉन्स्टलेशन है वो 6 से 10 सैटेलाइट है उनका इस्तेमाल करेगा। मल्टी कॉन्स्टलेशन में यही जो सैटेलाइट के नंबर है वो 30 to 50 के अराउंड बढ़ जाएंगे। मतलब एक समय पे जो इतने सैटेलाइट हैं उनके द्वारा आप सिग्नल ले सकते हो, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। सो ये करने से जो आपकी पोजीशनिंग होगी, पोजीशनिंग अपडेट होगा, वो फास्टर होगा रियल टाइम में, एक्यूरेसी अच्छी होगी, और जो परफॉर्मेंस है मनूवर करने के लिए वो बेटर रहेगा। सो माउंटेनियस एरिया में जो ऑपरेशन है वो और आसान हो जाएंगे। यहाँ पे इस RFP का एक और जो पॉइंट है वो फॉरेन डिपेंडेंसी को खत्म करना भी है। मतलब जो इंटीग्रेशन है नेविक का वो सभी Su-30 MKI में होने जा रहा है। तो किसी सिनेरियो में अगर जो आपका एडवर्सरी है उसको अमेरिका फेवर भी करता है और जो GPS को डिनाई कर दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी नेविक का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे अटैक कर सकते हो। तो कोई भी जो अदर कॉन्स्टलेशन है वो जैम भी हो जाते हैं, तभी जो ऑपरेशन है, मिशन है, वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो।
सो जो वेपन की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। अब वो चाहे ब्रह्मोस ए हो, रुद्रम सीरीज हो, या फिर जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, गौरव या फिर HSLD हो गया, तारा हो गया, तो उन सब की जो एक्यूरेसी है वो इससे बढ़ेगी, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होंगे वो एक्यूरेटली लॉन्च कर पाएंगे अपने पोजीशन से। उनको अपने पोजीशन का पता होगा, स्पीड का पता होगा और कहाँ बढ़ रहे हैं उसकी एक्यूरेट नॉलेज होगी। तो जो टारगेटिंग सोल्यूशन है वो यहाँ पे अच्छे से तैयार हो पाएंगे। तो जो RFP है वो 300 एंटेना के लिए है, जो कि 250 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट होंगे, और ये जो इंटीग्रेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 2 साल बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है सुपर सुखोई की तरफ, जहाँ पे जो मल्टीपल अपग्रेड है वो हम देख रहे थे Su-30 MKI के लिए। तो उसमें से जो पहला अपडेट है ये वो होते हुए दिखेगा। फिर जो अपडेट है विरूपाक्ष का वो होगा। देन जो EW स्वीट है वो अपग्रेड होंगे, जो लॉन्ग रेंज वेपन है वो आ जाएंगे, और बाद में जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है उसके सेंसर और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जो एक स्टेप है सुपर सुखोई की तरफ वो लिए जा रहे हैं धीरे धीरे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।